मुद्दे आरोपी बांग्लादेशी पकड़ा गया, बांग्लादेशी हटाव को लेकर मोर्चे निकल रहे हैं। देखिए, मोर्चे तो निकल रहे हैं, लेकिन जो मोर्चे निकल रहे हैं भाजपा के अगर होंगे तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी हटाओ मोर्चा ये आप प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस पे लेके जाओ और पूछो कि आपकी सरकार जो है 10 साल से है, लेकिन बांग्लादेशियों को क्यों नहीं रोक पाई है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 10 साल से अभी 11 साल हुए सरकार को, अभी मई में हो जाएंगे, जो बहुमत की 2 सरकारें थी, मोदी साहब की, पीएम साहब की थी, तो उसमें एक तरफ से चीन घुसखोरी कर रहा है, दूसरी तरफ से घुसपैठी कर रहा है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हो बांग्लादेशियों को रोकने में असफलता मिल रही है। और इसी बात को हम पिछले साल भी छेड़ रहे थे कि जब बांग्लादेश में हिंदू आक्रोश कर रहे हैं कि उन पे अन्याय हो रहा है, उन पे अत्याचार हो रहा है, तभी इसी केंद्र सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने चावल बांग्लादेश को भेंट दे दी है। इसी भाजपा की सरकार के देखरेख में अगर आप देखें, निगरानी में है, यही बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, हमारे राज्य में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। राज्य में सरकार किसकी है? भाजपा की है। होम मिनिस्ट्री केंद्र में किसके पास है? भाजपा के पास है। राज्य में होम मिनिस्ट्री किसके पास है? भाजपा के पास है। तो फिर ये भाजपा की असफलता नहीं है। और यही मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे मोर्चे में हम भी शामिल होंगे, हम भी शामिल हो सकते हैं और होना भी चाहिए, हम भी मोर्चा निकालेंगे, लेकिन भाजपा ने जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 सालों में कितने बांग्लादेशी उनको पकड़े गए, कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, यूपी की सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में भेजा और इस सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में भेज दिया है। और यही मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि ये जो हमला करने वाला आदमी था वो 6-8 महीने पहले आया, बांग्लादेश से आया, ये जो पुलिस से जानकारी मिल रही है वो है। और यही बात, यही इंसान जाके कहां रुकता है? तो थाना में रुकता है जहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर थे पिछले सरकार के। तो फिर ये क्या है? षड्यंत्र है? ये उनको घुसपैठ करने के लिए कोई एक मौका दे रहे हैं, एमनेस्टी दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं? इसके अलावा सीएम साहब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसका फायदा उठाएंगे बीजेपी? देखिए, बीच में तो अरविंद केजरीवाल साहब ने तो साफ दिखाया था कि जो रोहिंग्या के कॉलोनीज है, हरदीप सिंह पुरी जी की तो ट्वीट है उसपे कि उन्होंने, केंद्र सरकार ने तो बिठाया उनको। इसके अलावा और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि देश के बॉर्डर्स की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। अगर बॉर्डर्स से चीन घुसपैठी कर रहे हैं या फिर बांग्लादेशी आके बस रहे हैं तो ये असफलता सिर्फ भाजपा की है और केंद्र सरकार की है, क्योंकि पिछले 10 सालों में बहुमत की सरकार भाजपा की रही है। आदित्य जी, आपसे जानना चाहिए, आपकी सरकार के 2019 में देखा था, आप लोगों ने काफी आरोप लगाया था कि बॉर्डर सुरक्षित है। इस सरकार में पॉलिटिशियन के ऊपर अटैक हो रहा है, सेलिब्रिटी का अटैक हो रहा है, क्या आपको लगता है इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार, उसमें सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन सुरक्षित है? मुझे लगता है आम नागरिक भी कहां सुरक्षित है। पिछले सरकार देखो या अभी की सरकार देखो, कोई हिट एंड रन करके भाग जा रहा है, कभी कोई किसी के घर पे गोलियां चला रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है। और होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है फिर? और यही मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने देखा होगा कि अगर पुलिस को ऑर्डर्स दिए जाए कि जो भी गुनहगार है उसको पकड़ो, तो दिखाते हैं कैसे किया है उन्होंने, 24 घंटे में उसको पकड़ा है। लेकिन वाल्मीकि करार में होम डिपार्टमेंट और सरकार उसको खुद को शरण आना पड़ा, यानी होम डिपार्टमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रहा था कि सरकार उसको प्रोटेक्ट करी थी। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now